एक्सएम स्टडी में आप लोग का फिर से स्वागत है। बिहार एलआरसी अमीन कानगो एएसओ और कलर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म हो चुका है और इस जनवरी के लास्ट तक आप लोग का जितना भी पेंडिंग है उनका भी क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से एएसओ के फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बताया जाएगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज टोटल 8 कैटेगरी है, 8 कैटेगरी का डिफरेंट कितना लास्ट मेरिट लिस्ट कटअप जाएगा उसके भी बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आपका जिस कैटेगरी से भी बिलोंग कर रहे होंगे उस कैटेगरी में आपका क्या मैक्सिमम रैंक है, उस रैंक में क्या हम जो कटअप रैंक मेरे द्वारा बताया जा रहा है क्या उसके अंतर्गत आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर आप उसके अंतर्गत आ रहे हैं तो आप सेफ है और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि जो क्या है इसमें देखिए, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जिसका कुल रिक्तियां जो है ना 355 है, टोटल 355 पोस्ट है। यूआर में क्या है 145 पोस्ट दिया गया है और एससी में 57 पोस्ट है। इसी तरह से एसटी में 4 है, ईबीसी में 71 है, बीसी में 37 है, आरसीजी में 13 है और ईडब्ल्यूएस में 28 है। अगर ये जितना पोस्ट है ना टोटल पोस्ट का 6% आप लोग निकाल लीजिए क्योंकि 4% जो है ना डीक्यू कोटा का, 2% जो है ना फ्रीडम फाइटर का, ठीक है। उसके साथ साथ 35% जो है ना गर्ल्स के लिए है, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके अनुसार ये टोटल कटअप वही बनाया गया है। तो आप लोग चलिए देखते हैं। और इसमें तो स्पष्ट रूप से इसका मानदेय है 59,000 है और इसका जो है ना आप लोग को 59,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर और आपको लैपटॉप और मोबाइल के लिए सिर्फ 12 महीना के लिए 4,000 मिलेगा। उसके बाद आप लोग को फिर से नेक्स्ट सेकेंड ईयर से 55,000 मिलेगा। अब जो ये आप लोग को लिए जो डीक्यू के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कार्यक्रम था उसी का यहाँ पे मेरे द्वारा दिखाया गया है, यहाँ देख सकते हैं। और इसी में कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर हुआ था वहाँ पे यही इसी को बताया गया है। चलिए अब पहला कैटेगरी में देखते हैं कि फॉर एएसओ काउंसलिंग के लिए बुलाया गया स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट को कितना बुलाया गया था काउंसलिंग के लिए उसके भी बारे में आपको बताया जाएगा। उसके साथ साथ जो आपके पीडीएफ में दिया गया था, उसके साथ साथ आप लोग को जो कट ऑफ रैंक था उस कैटेगरी का उसके भी बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ये बताया जाएगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करें उस कैटेगरी में कितना स्टूडेंट अनरिजर्व से क्वालिफाई हुआ वो भी बताया जाएगा। उसके साथ साथ बताया जाएगा जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करें उस कैटेगरी में कितना सीट है वो भी बताया जाएगा। उसके साथ साथ बताया जाएगा कि आपका कितना रैंक तक उस कैटेगरी में आपका हो सकता है ये भी बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा फाइनल लिस्ट में उस रैंक से कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो पहला चलते हैं देखते हैं इसमें क्या दिया गया। पहला कैटेगरी वाइज देखिए डीक्यू कैटेगरी के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। देखिए डीक्यू कोटा में जो है ना टोटल स्टूडेंट को जो है ना याद रखिएगा टोटल कट ऑफ रैंक कितना था 58, मतलब डीक्यू कोटा में टोटल स्टूडेंट 58 था जिसमें जो है ना डीक्यू कोटा से सिर्फ डीक्यू कोटा से 31 स्टूडेंट जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था और 27 जो है ना स्टूडेंट जो है ना जो डीक्यू कोटा के थे उन्हें अनरिजर्व से क्वालिफाई किया था और वह अनरिजर्व से जा करके अपना डी भी कराए थे। तो अब देखिए इसमें टोटल सीट कितना है। देखिए टोटल सीट इसमें 14 सीट है, जो डीक्यू कोटा में टोटल सीट कितना है 14 है। अब देखिए इसमें फाइनल कितना मेरिट लिस्ट बनेगा। फाइनल जो है ना मात्र 21 स्टूडेंट का बनेगा क्योंकि 1.5 टाइम्स जो है ना फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा। तो ये फाइनल कैंडिडेट है विथ वेटिंग के साथ। अब चलिए मेरे द्वारा जो अगर मान लीजिए 20% स्टूडेंट अब्सेंट रहता है, 20% अगर अब्सेंट रहता है तो इस कैटेगरी के कितना रैंक तक होने का चांस है। तो याद रखिए डीक्यू कैटेगरी का 46 रैंक तक, कितना 46 रैंक तक होने का बहुत ही बड़ी चांस है। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। क्या है नेक्स्ट कैटेगरी है आप लोग को फ्रीडम फाइटर। देखिए फ्रीडम फाइटर जो कैटेगरी है इसमें टोटल स्टूडेंट देखिए आप लोग कितना है। तो याद रखिए टोटल स्टूडेंट 18 है और ये 18 कटअप रैंक भी 18 ही दिया गया। इसका कहने का मतलब है कोई भी स्टूडेंट जो है ना जनरल से क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है। ये जितना भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ एएसओ के लिए बता रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा बिहार एलआरसी अमीन के लिए आएगा इसी तरह से फुल एनालिसिस के साथ। इसमें टोटल सीट देखिए कितना है। एफएफडी के लिए टोटल सीट 7 है, ठीक है। अब देखिए 7 सीट है तो फाइनल लिस्ट के लिए कितना बुलाया जाएगा। तो 11 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा फाइनल लिस्ट में। जो फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा उसमें डीक्यू एफएफडी कोटा के स्टूडेंट कितने होंगे 11 होंगे। अब इसमें जो है ना मेरे द्वारा जो रैंक बताया गया अगर 20% अब्सेंट स्टूडेंट है, अब जो डीवी करा रहे थे उस टाइम अगर 20% अब्सेंट था तो 14 रैंक तक के वाले स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जा सकता है आप लोग को फाइनल लिस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। कैटेगरी जो है अनरिजर्व, देखिए ये अनरिजर्व बहुत ही है। देखिए अनरिजर्व में देखिए टोटल स्टूडेंट जो है ना 364 है और इसमें कट ऑफ रैंक कितना था 247 था। आप देखिए उसके बाद
364 क्यों आ गया? क्योंकि 364 में जो है ना आप लोग अदर जो कैटेगरी के स्टूडेंट थे जो अनरिजर्व में क्वालिफाई किए थे वो इसमें भी इंक्लूडेड है, इसलिए 364 इसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जब काउंट कीजिएगा ना अनरिजर्व के डेट के दिन जो आप काउंट कीजिएगा ना कि कितना स्टूडेंट डीवी के लिए बुलाया गया था तो वहाँ पे 364 देखने को मिलेगा, बट कट ऑफ रैंक कितना 247 है। तो याद रखिएगा ये जो है ना अदर कैटेगरी के भी बच्चे जो अनरिजर्व में क्वालिफाई किए हैं उसका भी यहाँ पे नाम है। अब इसमें देखिए टोटल सीट कितना है 136। अब देखिए अब बहुत से स्टूडेंट इसमें बोले होंगे सर वहाँ पे 145 136 क्यों? क्योंकि 145 का आप क्या कीजिएगा 6% घटा करके जो आएगा वहाँ पे 136 आएगा। इसमें गर्ल्स भी इंक्लूडेड है टोटल। तो फाइनल लिस्ट याद रखिएगा आप लोग को 204 स्टूडेंट का बनेगा। कितना बनेगा? 204 स्टूडेंट का फाइनल लिस्ट बनेगा। बट इसमें कट ऑफ रैंक देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक कितना जाएगा 272 से 300 रैंक तक। जिन स्टूडेंट का 272 से 300 रैंक तक रहेगा उनका होने का चांस यहाँ पे बनेगा, क्योंकि 20 से 30% बच्चे यहाँ पे एब्सेंट है। बहुत का डीवी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है ना एक्सपीरियंस में भी प्रॉब्लम आने वाला। बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिनका एक्सपीरियंस है भी फिर जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण हो सकता है वो बाद में जा करके वो वहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करे, तो इसीलिए चांस है ज़्यादा स्टूडेंट होने का। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है आप लोग को कैटेगरी वाइज चलते हैं। एसटी कैटेगरी में देखिए क्या दिया गया। टोटल स्टूडेंट देखिए एसटी कैटेगरी में कितना 11 है। कितना है? टोटल 11 है। जो इसमें देखिए कट ऑफ रैंक कितना दिया गया है ये 12 है। कहने का मतलब एक स्टूडेंट जो है ना आप लोग को एक स्टूडेंट क्या अनरिजर्व में क्वालिफाई किया था, मतलब कट ऑफ रैंक मतलब एसटी का टोटल स्टूडेंट होगा 12, जिसमें 11 एसटी से ही डीवी कराया था। एक स्टूडेंट था जिन्होंने अनरिजर्व से आप लोग को डीवी कराया था। इसका कहने का टोटल सीट इसमें कितना है? देखिए एसटी में टोटल सीट दिया गया है 4 सीट दिया गया है। इसका कहने का मतलब फाइनल लिस्ट में कितना बनेगा? क्योंकि 1.5 टाइम्स कितना होगा 6 सीट बनेगा जो फाइनल लिस्ट में जारी होगा। तो एसटी के स्टूडेंट जो होगा सिर्फ ओनली 6 होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना ऑन एवरेज अगर 20% स्टूडेंट यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं, 12 में से 20% एब्सेंट रहते हैं, तो ऑन एवरेज जितना भी स्टूडेंट अगर डीवी कराने आ गए हैं और उसका डीवी सक्सेसफुली हो गया, याद रखिए अगर डीवी कराने आए और आपका डीवी पेंडिंग नहीं होकर के सक्सेसफुली हो गए एसटी कैटेगरी के, तो जितना भी स्टूडेंट आए होंगे अप्रोक्स सबका सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्या है कैटेगरी एससी कैटेगरी में चलते हैं। एससी कैटेगरी में टोटल स्टूडेंट देखिए क्या है 149 है। कितना? 149 है टोटल स्टूडेंट जो एससी कैटेगरी से डीवी कराएं। 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने क्या हुआ था कि अनरिजर्व कैटेगरी से उन्होंने डीवी कराए थे। तो टोटल कट ऑफ रैंक कितना गया 159 दिया गया है, क्योंकि 159 बच्चा ही एससी कैटेगरी से क्वालिफाई किए थे। अब चलते हैं टोटल सीट कितना। देखिए टोटल सीट एससी के लिए याद रखिए 54। कितना है? 54 सीट है। और फाइनल लिस्ट इसका कितना बनेगा 1.5 टाइम्स बनेगा, तो याद रखिए 81 के अप्रोक्स बनेगा इसका फाइनल लिस्ट। ठीक है। अब इसका देखिए कट ऑफ रैंक कितना जा सकता है। जिन स्टूडेंट का 118 से लेकर के 120 रैंक तक है ना उसका होने का 99.99 पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी आपको 99.9% जिसका 118 से 120 के रैंक के अंदर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या है आप लोग को ईबीसी कैटेगरी। देखिए ईबीसी कैटेगरी में कितना आप लोग को यहाँ पे देखिए टोटल स्टूडेंट 238 है। कहने का मतलब ईबीसी का टोटल स्टूडेंट 238 है, जिसमें 177 स्टूडेंट जो है ना ईबीसी से डीवी कराए थे। 61 स्टूडेंट जो है ना उन्होंने किसे किए थे? जनरल से, जिसको अनरिजर्व से उन्होंने डीवी कराया था। और इसमें टोटल सीट देखिए कितना टोटल सीट 67 सीट दिया गया है। और जब टोटल सीट 67 दिया गया इसका कहने का मतलब 1.5 टाइम्स कितना का और क्या 100, कहने का मतलब 100 इसका जो है ना मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। जब 100 देखने को मिलेगा, जिन स्टूडेंट का रैंक अगर 100 से लेकर के 135 के बीच में है ना, तो याद रखिए उनका फाइनल लिस्ट में जरूर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते क्या है कि कैटेगरी बीसी, ये किनका है? तो बीसी कैटेगरी का। चलिए बीसी कैटेगरी में चलते हैं क्या है। अगर जिन स्टूडेंट का टोटल स्टूडेंट कितना है याद रखिए 185, कहने का मतलब बीसी कैटेगरी में 185 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे, जिसमें 99 स्टूडेंट जो है ना अनरिजर्व से, किसे अनरिजर्व से उन्होंने क्या किया था? डीवी कराया था। अनरिजर्व से उन्होंने डीवी कराया था। और 86 स्टूडेंट थे जो बीसी कैटेगरी में जाकर के अपना डीवी कराया था। इसमें बीसी कैटेगरी में देखिए सीट कितना दिया गया 35 सीट दिया गया बीसी कैटेगरी में। अब जब 35 सीट दिया इसका कहने का मतलब फाइनल लिस्ट में उसका वेटिंग के साथ कितना आएगा बीसी कैटेगरी का स्टूडेंट का 53 आएगा। ठीक है, 53 दिया जाएगा। और उसमें याद रखिएगा इसका फाइनल जो है ना कट ऑफ रैंक जो है ना मेरे द्वारा अगर 20% अब्सेंट है, याद रखिए 20% अगर अब्सेंट है तो इसका फाइनल रैंक कितना आएगा? तो जिन स्टूडेंट का 100 से लेकर 110 रैंक के अंदर है ना, याद रखिए उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलते लास्ट कैटेगरी क्या है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और इसके बाद मैं आप लोग को ईडब्ल्यूएस के बाद जो भी गर्ल्स कैटेगरी है उसके बारे में भी बताया जाएगा। देखिए टोटल ईडब्ल्यूएस कितना है स्टूडेंट, याद रखिए ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो स्टूडेंट डीवी कराए हैं सिर्फ ईडब्ल्यूएस में कितना 68 स्टूडेंट जो है ना ईडब्ल्यूएस के थ्रू जो है ना डीवी कराए हैं। 42 स्टूडेंट जो हो गए ना जो अनरिजर्व से, मतलब जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस के बट अनरिजर्व से उन्होंने क्या था डीवी कराया था 42 स्टूडेंट।
टोटल रैंक कितना था, मतलब कहने का मतलब ईडब्ल्यूएस टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 110 हो गया। तो 110 स्टूडेंट जो है ना ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई किया था और ईडब्ल्यूएस का सीट कितना है, 26 सीट दिया गया। अब यहाँ पे मैं आप लोग बता रहा हूँ, जितना भी बच्चे ईडब्ल्यूएस से अनरिजर्व में क्वालिफाई किए होंगे ना, ऑन एवरेज सबका मुझे लग रहा है कि जनरल से अप्रोक्स होने का चांस रहेगा। तो इसलिए इसका फाइनल कटअप कितना जाएगा, 39 जाएगा। इसलिए इसका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा होने का चांस है। कहने के बाद 100 से लेकर 105 रैंक वाले स्टूडेंट का भी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का होने का चांस है। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ तो रैंक बहुत ज़्यादा आप बोल दिए, 3 से 4 गुना कर दिए, लेकिन मुझे इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट का होने वाला होगा ना, वो स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पे अनरिजर्व में ही क्वालिफाई कर जाएंगे, उसका अनरिजर्व में ही उसका नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब वहाँ पे फाइनल लिस्ट अनरिजर्व में ही उसका रहेगा, इसलिए ज़्यादा चांस है कि उसका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा भाग जाएगा ईडब्ल्यूएस का। इसलिए 100 से लेकर 105 रैंक तक का जिन स्टूडेंट का रैंक अगर 100 से लेकर 105 तक है तो उसका भी होने का यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो एएसओ में होने का चांस है। चलिए अब चलते हैं गर्ल्स में। याद रखिए गर्ल्स में अधिकतर याद रखिए जितना भी गर्ल्स कैंडिडेट होंगे अगर वो डीवी के लिए आए हैं, किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, अगर उनका डीवी सक्सेसफुली हो गया होगा, कहने उसके डीवी में कोई पेंडिंग नहीं हुआ होगा ना, याद रखिएगा 99.99% स्टूडेंट गर्ल्स का जो है ना सिलेक्शन पक्का है। अब जैसे आरसीजी कोटा का है, ये रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स जो होता है ना, जो बीसी ईबीसी के लिए होता है, यहाँ पे देखिए कितना तो जाएगा 12 है। और आप लोग याद रखिए फाइनल कितना बने 36 बनेगा, क्योंकि बीसी में भी जो गर्ल्स होगा उसका भी आप लोग को 35% मिलेगा। तो याद रखिए बीसी गर्ल्स के लिए अगर 25 से 30 के बीच में अगर रैंक है, याद रखिएगा बीसी गर्ल्स के लिए अगर 25 से 30 रैंक के बीच में है ना, तो ऑन एवरेज याद रखिएगा आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और याद रखिएगा जितना भी गर्ल्स है जो डीवी कराने आए होंगे, याद रखिए जो भी गर्ल्स है अगर डीवी कराने आ गए, उसका अगर डीवी में कंप्लीट हो गया होगा, डीवी ओके लिखा गया होगा, तो याद रखिए आपका 99% है कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि गर्ल्स उतना पहुंची नहीं थी, इसलिए जितना भी गर्ल्स पहुंची थी कहने अगर उनका डीवी सही हो गया होगा, कोई भी पेंडिंग उसके डीवी में नहीं हुआ होगा, तो याद रखिएगा उसका याद रखिएगा आप लोग कि सिलेक्शन 100% है। तो इसलिए आप लोग जितना भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका डीवी कंप्लीट हो गया है। तो अब चलते हैं कि इसमें अब यहाँ पे यही दिया गया कि जितना भी स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर है उसका क्या कट ऑफ रैंक था कैटेगरी वाइज, आप लोग देख सकते हैं। ये चीज़ आप लोग इससे पहले भी जब आप डीवी कराने से पहले इसका लिस्ट निकला था उसमें भी दिया गया था। ये टोटल एनालिसिस आप लोग को एएसओ का कराया गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो है ना, नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को मिलेगा उसमें अमीन का कराया जाएगा और इसी तरह से पूरा कटअप कैटेगरी वाइज कराया जाएगा, क्योंकि इसमें भी पूरा मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज पूरा कटअप बताया है कि 8 कैटेगरी है और 8 कैटेगरी में कितना कटअप रैंक जा सकता है, एक्सपेक्टेड रैंक, वो भी मैं आप लोग को बताया गया। क्योंकि 20 से 25% स्टूडेंट जो है यहाँ पे एब्सेंट देखने को मिला था, जिसमें कुछ का पेंडिंग भी प्रॉब्लम चल रहा था। तो याद रखिएगा एएसओ में अधिकतर चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा कटअप रैंक वाले को भी यहाँ पे होने का चांस रहेगा। तो इस वीडियो में टोटल आपको एएसओ से रिलेटेड जितना भी एनालिसिस था पूरा एनालिसिस के बारे में बता दिया गया है। और कुछ भी अगर ऐसा छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो बना दिया जाएगा एएसओ से रिलेटेड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आप लोग को बिहार एलआरसी अमीन के बारे में फुल एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा कि बिहार एलआरसी अमीन में कैटेगरी वाइज कितना रैंक तक स्टूडेंट का फाइनल मेरिट लिस्ट में होने का चांस है, वहाँ पे पूरा एनालिसिस हो सकता है। उसमें उस वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाए तो आप लोग आराम से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।